गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी, आई थिंक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे इसी टॉपिक पर आई हैं। आज मैं बात करूंगी विटामिन सी के बारे में। टुडेज वीडियो इज़ अनदर एडिशन टू द सीरीज दैट आई एम डूइंग ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। विटामिन सी की इतनी टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए। सो टुडे आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग दैट you need to know about vitamin C. If you are new here, hi, I'm Adiha. I'm a PhD in chemistry and I talk about all the science that goes into the formulation of beauty products. This is not your ordinary beauty channel. मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगी कि आप ये सीरम यूज़ करें तो आपके चेहरे पर बहुत ग्लो आ जाएगा, या आप ये क्रीम यूज़ करें तो आप रातों रात गोरी हो जाएंगी. No, my focus is to educate you about the product formulation and the ingredients that are used in beauty products, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं सूट करेगा, एंड व्हाट योर स्किन एक्चुअली नीड्स. क्योंकि अगर आप किसी यूट्यूबर या किसी इंस्टाग्रामर को देख के कोई प्रोडक्ट ले भी लें तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन पर भी वैसे ही काम करेगा जैसे उस ब्लॉगर के चेहरे पर किया. सबकी स्किन बहुत डिफरेंट होती है और इसीलिए बेहतर है कि आप अपने आप को एजुकेट करें और अपनी स्किन की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करें. ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड करूंगी और मैं हमेशा एक ब्रीफ सा आइडिया ज़रूर दे देती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो. एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो विटामिन सी इज़ बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है. लेकिन हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सो वी हैव टू रिलाई ऑन आवर फूड एंड टॉपिकल प्रोडक्ट्स टू गेट विटामिन सी. विटामिन सी हमारी स्किन में 3 मेजर काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है. कोलेजन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन. कोलेजन इज़ लाइक अ ग्लू जो हमारे स्किन सेल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, और कोलेजन प्रोटीन्स की वजह से ही हमारा चेहरा इतना भरा भरा, प्लम्प्ड और फ्रेश नज़र आता है. सेकेंडली, इट फाइट्स फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स बहुत टॉक्सिक और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, और ये सन एक्सपोजर और यूवी रेज के साथ बनते हैं. अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आपकी स्किन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. विटामिन सी क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल सन डैमेज और प्रीमेच्योर एजिंग को भी कम कर देता है. एंड थर्डली, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हाइपरपिगमेंटेशन. हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर बनता है. लेकिन किसी भी स्किन ट्रॉमा की वजह से ये पिगमेंट ज़्यादा बनना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक्ने हुआ तो उसका निशान पड़ गया, या सन डैमेज की वजह से सन स्पॉट्स बन जाते हैं, या मेलास्मा हो गया, छाइयाँ पड़ गई चेहरे पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर उस स्पेसिफिक एरिया पर स्किन डार्क हो जाती है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं. विटामिन सी इस पिगमेंट की प्रोडक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली हाइपर पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. सो विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन एंड एक्ने मार्क्स. लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता. अच्छा विटामिन सी प्रोडक्ट बनाने और उसको फॉर्मुलेट करने में काफ़ी मुश्किल आती है, और उसके 2-3 रीज़न हैं. पहला तो ये कि विटामिन सी बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. इसको आप कुछ मिनट्स के लिए भी अगर लाइट में रखेंगे ना तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है. इसका कलर चेंज हो जाता है, पहले येलो होगा, फिर ऑरेंज और फिर ब्राउन, मतलब मुकम्मल डिग्रेडेशन. और डिग्रेडेशन के बाद ये आपके किसी काम का नहीं रहता. सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल बट आवर स्किन इज़ ऑयली एंड वैक्सी. हमारी स्किन लिपिड्स की और फैटी मटेरियल की बनी होती है, तो विटामिन सी के लिए बहुत मुश्किल होता है हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना, स्पेशली एट आवर स्किन्स नॉर्मल पीएच. हमारी स्किन की नॉर्मल पीएच 5.5 के करीब होती है, और इस पीएच पर बहुत कम विटामिन सी हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है. इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए केमिस्ट क्या करते हैं कि वो विटामिन सी को लो पीएच पर फॉर्मुलेट करते हैं. 3.5 की पीएच यूजुअली यूज़ की जाती है विटामिन सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. लेकिन फिर मसला ये आता है कि हमारी स्किन पर जब लो पीएच का, एसिडिक पीएच का प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो इट स्टिंग्स एंड इट फील्स वेरी इची. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो रिएक्ट भी कर सकती है अगेंस्ट विटामिन सी. आपको काफ़ी इचिंग हो सकती है और हो सकता है कि छोटे छोटे बम्प्स भी बन जाएं. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑन योर फेस. अब बात करते हैं विटामिन सी की टाइप्स की. विटामिन सी के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, लाइक एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट,
एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 रेकमेंड करूंगी। फर्स्ट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी की सबसे एक्टिव फॉर्म है और ये प्रूवन है कि काम करता है। ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद फौरन से काम स्टार्ट कर देता है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज एस्कॉर्बिक एसिड। सेकेंड वन इज मैग्नीशियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट। ये विटामिन सी की एस्टर फॉर्म है। ये ऑयल सॉल्युबल है, ज़्यादा स्टेबल है और ये न्यूट्रल पीएच पर काम करता है। मीन्स कि आपको इचिंग नहीं होगी बिकॉज ये वाले प्रोडक्ट्स न्यूट्रल पीएच पर फॉर्मुलेट किए जाते हैं, लेकिन ये एस्कॉर्बिक एसिड से थोड़े कम इफेक्टिव हैं। और वो इस वजह से कि मैग्नीशियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट पहले आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज होगा और फिर काम स्टार्ट करेगा। और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब करने के बाद मैग्नीशियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज हो सकता है या नहीं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि होता है, कुछ स्टडीज कहती हैं कि नहीं होता। ट्राई करने से पता चलेगा कि आपको कोई फर्क पड़ता है इसका या नहीं पड़ता। इसलिए मेरी पहली प्रेफरेंस एस्कॉर्बिक एसिड है बिकॉज दैट्स अ प्रूवन इंग्रेडिएंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड यूज विटामिन सी। एवरीवन कैन, डजंट मैटर व्हाट इज योर स्किन टाइप, सब विटामिन सी यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट। और आपने क्लिनजिंग और फेस वॉश यूज़ करने के बाद सबसे पहले विटामिन सी लगाना है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। डे टाइम है तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है। बेस्ट है कि डैम्प स्किन पर लगाएं आफ्टर क्लिनजिंग, और प्रोडक्ट को आपने फ़ौरन से यूज़ करना है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट आपने नया ओपन किया है तो उसको जल्द अज जल्द यूज़ कर लें। बहुत महीनों तक पड़ा मत रहने दें, अदरवाइज वो ख़राब हो जाता है। यू कैन स्टार्ट using vitamin C at the age of 21, 22. It's totally fine. How long it takes to show results? About 3 weeks. At least 3 weeks आपने vitamin C यूज़ करना है और फिर आपको results नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, हर चीज़ को काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। So give it some time and then you will see results. कैन यू लेयर विटामिन सी विद अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आप इसको हाइलोरॉनिक एसिड, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बिटिन, सिरामाइड्स, फेरुलिक एसिड, विटामिन ई, इन सब के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप मैक्सिमम 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक टाइम पर यूज़ करें, 2 से ज़्यादा नहीं। एक बेस्ट है, अदरवाइज आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है तो फिर आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। और जितनी ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा फिर प्रोडक्ट पाइल करना शुरू कर देता है, बॉल्स बन के उतरना शुरू कर देता है। सो एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी को आपने रेटिनॉइड्स और एक्सफोलिएटिंग सीरम्स के साथ नहीं यूज़ करना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है आपकी स्किन के लिए। इसको आपने बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो विटामिन सी को अनस्टेबल कर सकता है। और एक दी ऑर्डिनरी का सीरम आता है कॉपर बफे, आपने उसके साथ भी विटामिन सी को यूज़ नहीं करना, मेनली बिकॉज ऑफ द कॉपर विटामिन सी को डिग्रेड कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। विटामिन सी के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बस मेक श्योर करें कि आप 20% से ज़्यादा कंसनट्रेशन में मत यूज़ करें, क्योंकि वो फिर बहुत इचिंग करता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। मैंने दी ऑर्डिनरी का ये 23% विटामिन सी सस्पेंशन यूज़ किया था और इससे इतनी इचिंग होती है चेहरे पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैंने इसको लगाना छोड़ दिया उसके बाद। अब मैं आपको कुछ विटामिन सी के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट वाला बताती हूँ कि सबसे बेस्ट विटामिन सी कौन सा अवेलेबल है। फिर मैं आपको उसके कुछ डोप्स भी बताऊंगी और फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ पाकिस्तानी अच्छे वाले विटामिन सी प्रोडक्ट्स भी बताऊं, ताकि आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के नहीं परचेज कर सकते तो आप पाकिस्तानी कंसीडर कर लें। आपने कोई भी विटामिन सी सीरम लेना है, आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली ये कि एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द बेस्ट, और उसके बाद मैग्नीशियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट। और दूसरी चीज़ ये कि विटामिन सी की कंसंट्रेशन 8% से ज़्यादा हो और 20% हो या 20% से कम हो। 20% से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लेनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, फ़ायदा कोई नहीं है। बेस्ट विटामिन सी सीरम जो मार्केट में अवेलेबल है वो है स्किन सूटिकल का CE फेरुलिक सीरम। इसके ऊपर बहुत डाटा अवेलेबल है और बहुत ऑथेंटिक रिसर्च हुई है। ये सीरम बहुत इफ़ेक्टिव है और काम करता है। इसके अंदर 15% एस्कॉर्बिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड को स्टेबलाइज करने के लिए इसके अंदर विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी मौजूद हैं। दोनों की अलग से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो हैं ही, लेकिन साथ में ये विटामिन सी को भी स्टेबलाइज करते हैं।
सो दिस इज़ द बेस्ट विटामिन सी सीरम विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। आई नो ये थोड़ा प्राइसी है, तो इसकी कुछ नकल भी मौजूद है मार्केट में स्किनस्यूटिकल्स की फॉर्मुलेशन पे, क्योंकि पेटेंट मौजूद हैं तो बाकी ब्रांड्स उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकती। तो थोड़ा बहुत फार्मूला ऊपर नीचे ट्वीक करके उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम लॉरियल। दिस इज देयर इंटेंसिव विटामिन सी सीरम। इसके अंदर 10% एस्कॉर्बिक एसिड है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए साथ विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी है, और ये एक सिलिकॉन बेस्ड फार्मूला है। नेक्स्ट इज बाय पॉलास चॉइस। दिस इज देयर C15 सुपर बूस्टर। ये एग्जैक्ट कॉपी लग रही है स्किनस्यूटिकल्स की। इसके अंदर 15% एस्कॉर्बिक एसिड है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए साथ में विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वन। नेक्स्ट वन इज बाय टाइमलेस। दिस इज देयर विटामिन C प्लस ई 20% फेरुलिक एसिड सीरम। इसके अंदर 20% एस्कॉर्बिक एसिड है, जो मैंने मैक्सिमम बताई है आपको कि 20% से ज़्यादा मत यूज़ करें, अदरवाइज बहुत इरिटेटिंग होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिच फार्मूला, और इसमें साथ विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो दी ऑर्डिनरी का है, और ऑर्डिनरी का मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट इंक्लूड किया है आज की वीडियो में, एंड दिस वन इज़ 8% एस्कॉर्बिक एसिड एंड 2% अल्फा-आर्बिटिन। अल्फा-आर्बिटिन इज़ अनदर एंटीऑक्सीडेंट और इसकी भी काफ़ी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सो यू आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट वन इज बाय CeraVe। दिस इज देयर 10% एस्कॉर्बिक एसिड सीरम। ऑल्दो इसके अंदर विटामिन ई और फेरुलिक एसिड नहीं है, लेकिन इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, विच मीन्स लेस चांस ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट मैं आपको 2 पाकिस्तानी ब्रांड्स के सीरम बताती हूँ विच आल्सो लुक वेरी प्रॉमिसिंग, एंड द फर्स्ट वन इज बाय OG ऑर्गेनिक्स, एंड दिस इज देयर विटामिन सी सीरम विद फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई। ये सीरम भी स्किनस्यूटिकल्स के CE फेरुलिक सीरम की कॉपी है। इसके अंदर 15% एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके अंदर विटामिन ई है, फेरुलिक एसिड है, और इसके अलावा इसमें एस्कॉर्बिक ग्लूकोसाइड भी है विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन सी। इसकी प्राइस है 1800 रुपये। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सीरम फ्रॉम अ पाकिस्तानी ब्रांड। एंड द सेकंड वन दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज बाय सैप स्किन। दिस इज देयर हेलो ग्लो सीरम। इसके अंदर 20% सोडियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट है विच इज अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन सी। फिर इसमें है अल्फा-आर्बिटिन, हाइलुरोनिक एसिड, फेरुलिक एसिड, विटामिन ई एंड एलेंटोइन। पर्सनली मुझे OG ऑर्गेनिक्स का ज़्यादा बेहतर लगा है, क्योंकि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें सोडियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तानी ब्रांड्स में अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे सिर्फ ये 2 अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, अच्छे विटामिन सी आपके साथ शेयर करने के लिए, और कोई मिलेगा तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो बाकियों के साथ भी शेयर करें, बाकियों को भी एजुकेट करें, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाय।